अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारस मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया मेरे शेर को? वो मुझसे नजर ना मिला रहा था। फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैंने उसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारस बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, फारस पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। ईद शबरात कभी भी नहीं। अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो यह हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारस मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करे बस। और ये जो आप साबुन सरफ और चावल का थैला भर देती हैं ना, इसको बंद करें बस। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थीं। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों बहन भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन हैं, फारस काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं। बहुत परेशान था। मैंने कर्ज भी ले लिया था, 1 लाख 2 लाख। भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? मैं मुस्कराया नहीं तो बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ, तुम मेरी गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने परस से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू एवं परेशान होता है? तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़े दौड़े भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बच्चे का इलाज करवा, और जा उठ नाई की दुकान पे जा। दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख जरा क्या हालत बना रखी है तूने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, कंगन के बारे में किसी को ना बताना, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1,000 रुपया मुझे दिया, जो 100-100 के और 50-50 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो मैं आऊंगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख कितने बाल सफेद हो गए, अब बाज आ जाओ और दाढ़ी मुंडवा कर आओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। फारस बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब प्रस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करो, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें,
اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔